Good morning, guys. So, before we start with our lecture, I just wanted to inform you that I have created one folder. So, आप team में अगर जाएंगे in general section, I have created one folder that is Python Division A. So, यहाँ पे you will find our Python notes. स्टार्ट के जो हम लोगों के 3-4 लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए थे वो एज वेल एज प्रोग्राम्स विच वी हैव डन इन डिफरेंट लेक्चर लाइक लेक्चर 5, 6, 7 एंड 8. तो लेक्चर 8 तक के मतलब लास्ट लेक्चर तक के जो जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए, ऑल द प्रोग्राम्स आई हैव अपडेटेड हियर फॉर योर रेफरेंस, सो you guys can easily just identify what we have done at what point of time. Okay. Yes sir. सो आई होप लास्ट टाइम तक तो सारी चीज़ें क्लियर है. उसमें अगर कुछ डाउट है तो यू कैन से, बिकॉज दिस लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. I'll just open notes, just 1 minute. So everyone please download final notes and programs जो हम लोगों ने किए हैं. If you have not downloaded from there, please download it now. आज हम लोग थोड़ा सा थियरी टॉपिक करने वाले हैं. थियरी मतलब प्योर सिर्फ थियरी तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट हम लोग के नोट्स में से थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड वो हम लोग देखेंगे. कुछ मैं आपको थियोरेटिकली बता के देन अगेन विल मूव टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. सो हियर इज आवर नोट्स. अब ये नोट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग मैथ फंक्शंस. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस मैथ फंक्शन SQRT और वो सारे है. तो इसके पहले वो मैथ फंक्शन वाला है. सो हम लोगों ने मैथ फंक्शन वाला जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी कर लिया है एंड आप लोगों ने भी ट्राई किया हुआ है. जो हम लोगों का लेक्चर 8 था वो लेक्चर 8 के अंदर हम लोगों ने मैथ फंक्शन किया था ना हम लोगों ने गाइस. यस सर. हाँ, सो बहुत सारे हम लोगों ने मैथ फंक्शन जो है वो लास्ट टाइम कर लिए थे. सो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, इसके अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रोग्राम्स जहाँ पे ओके फर्स्ट विल स्टार्ट विथ दिस थियरी पार्ट. फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है दैट इज फंक्शन कंपोजिशन. अब ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए हैं बट टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं ना वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. सो फंक्शन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है. आई हैव दिस वन फंक्शन प्रिंट वाइज वाला जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया हुआ है ना. व्हेनेवर वी राइट वेरिएबल विद इन फंक्शन पैरेंथेसिस मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर. तो फंक्शन डेफिनेशन में उनके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जब कभी आप वेरिएबल वहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, वहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. अब हम लोग के पास फिलहाल यहाँ पे केस क्या है, हम लोगों ने def कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे एक प्रिंट ट्वाइस नाम का फंक्शन डिफाइन किया है. दिस इज हेडर ऑफ योर फंक्शन. मतलब आपका def कीवर्ड आया और फंक्शन का नाम आया. फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट ट्वाइस. देन पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स आए और उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल अगर आपका है तो वो आ गया. दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी और स्टेटमेंट. ओके, सो प्रिंट क्या है, मेरा फंक्शन बॉडी या स्टेटमेंट है. एंड उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन कॉल है. लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीज हो रहा है. मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल में एक दूसरा बिल्ट इन फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ. गेटिंग माई पॉइंट.
So I'm again calling one built-in function within a user defined function. तो बेसिकली अगर ये जो पॉइंट है इसके बारे में, ये पॉइंट के बारे में अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर कॉलिंग बिल्ट इन फंक्शन विद इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जब हम लोग कोई भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करता है, ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं कि यूजर डिफाइन के अंदर हम लोगों ने बिल्ट इन कॉल किया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बिल्ट इन के अंदर आपने यूजर डिफाइन, मतलब सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जब कभी हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, फंक्शन कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन वी कॉल, ओके, या फिर आई कैन सिंपली से रिजल्ट of one function as an input to another function, इसको हम लोग फंक्शन कंपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो मैंने abs-7 दिया हुआ है, ये abs-7 क्या करेगा, 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब -7 + 7 हो जाएगा बस। एंड प्रिंट ट्वाइस, ये जो आपका abs-7 का जो रिजल्ट आया, इसको ये 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट ट्वाइस abs एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन जो है उसके रिजल्ट को 2 बार प्रिंट करेगा। मतलब abs-7 का जो आउटपुट है इज एन इनपुट फॉर प्रिंट ट्वाइस वाला फंक्शन। क्लियर है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। हम लोगों ने क्या सीखा, अ पाइथन फंक्शन कैन बी कंपोज्ड, मीनिंग कंपोज या कंपोज्ड फंक्शन, या कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, result of one function as the input to another function, result of one function as an input to another function, इसको हम लोग फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं। अब जो हम लोगों ने देखा वही सेम हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बहुत सिंपल होगा, कोई इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट बड़ा प्रोग्राम नहीं है। सो वी हैव लेक्चर 9 वाला फोल्डर मैंने बनाया, आप भी ऐसे ही फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पे आई विल राइट फंक्शन composition.python। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई विल क्रिएट फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक फंक्शन को, और फंक्शन डिफाइन करने के साथ में हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आई कैन से I'll just add a comment here for a better understanding. So क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे Python function can be composed, meaning that you use the result of one function as an input to another function. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, I'll create, define करेंगे, है ना। So I can write function definition, define print twice, एंड ब्रैकेट में अभी हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, है ना। फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर जब कभी हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। सो वी हैव पैरामीटर, लाइक आई कैन राइट हियर str, चलो आई कैन राइट जस्ट टेस्ट, दिस इज माय वेरिएबल नेम, ना वो न्यूमेरिक है ना वो स्ट्रिंग टाइप है, जस्ट टेस्ट, तो उसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर। एंड बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टेस्ट कॉमा टेस्ट, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा इसको मैं 2 बार प्रिंट करके बता रहा हूँ। फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, जहां पे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ट्वाइस, और उसके अंदर abs-7,
अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ अगर ABS का रिजल्ट अगर देखूं तो -7 का +7 आएगा, वी ऑल नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज +7। अब देखो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आया, यहाँ पे 2 बार 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो फंक्शन कॉल किया आपने, लेकिन फंक्शन कॉल में हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे वी हैव कॉल्ड built in function within user defined function. Result of built-in function is an input to user defined function. Simple. That's what we have learned here. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करूँ, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हैं एक के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले अभी मैक्स फंक्शन कॉल किया, मैक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 50, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ABS, और ABS में से अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -10 एंड अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40, ओके एंड लेट्स रन दिस। क्या बता रहा है, 50 इज द मैक्सिमम नंबर। देखो ये सब में से, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आई कैन राइट वी हैव कॉल्ड टू बिल्ट इन फंक्शन इज result, or I can write output. Output is input for max function, and max function output is input for print twice function. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? क्लियर है यहाँ तक? इसको हम लोग फंक्शन कंपोजिशन बोलेंगे। किसी को कोई भी डाउट? व्हाट वी मीन बाय फंक्शन कंपोजिशन? चलो ट्राई करो जल्दी से मेरे साथ, स्क्रीनशॉट नहीं आया किसी का भी। पोस्ट करो जल्दी से, ट्राई करो मेरे साथ। और ये जो भी मैंने कुछ बताया आई होप बहुत क्लियर है सबको, बिकॉज इसके आगे हाँ वन मोर थिंग, ये नोट्स का पेज नंबर 65 जो है वहां तक का आपका इंटरनल का सिलेबस है, तो वही फंक्शन वाली चीज़ है, कुछ नया नहीं है। और बाकी के जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, तो वो प्रोग्राम्स के अंदर जो ट्रिक्स है वो, और थियरी वाइज पेज नंबर 65 ऑफ दिस नोट्स, दैट्स गोइंग टू बी सिलेबस फॉर योर इंटरनल्स। सो अब पेज नंबर 65 तक अगर आप कंसिडर करेंगे तो थियरी पढ़ना बहुत लिमिटेड है आपको, क्योंकि आधे प्रोग्राम्स है, थोड़ा बहुत वो इंस्टॉलेशन के पेजेस है जो काम के नहीं है ना। तो रीडिंग बहुत लिमिटेड है। आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक 25 to 30 पेजेस मैक्स होगा, उससे भी कम आई कैन से, जितना आपको थियरी पढ़ना रहेगा इंटरनल्स के लिए। बाकी जो भी आपके MCQs आएंगे इट्स गोइंग टू बी प्योरली ऑन लॉजिक बेस्ड, जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड ऑल द प्रोग्राम्स जो स्टार्ट से अभी तक किए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं किए, जस्ट रिवाइज दोज प्रोग्राम्स, आई कांट हेल्प अदर देन दैट। ठीक है, CR कहाँ है, CR कहाँ पे है, CR? Yes, sir. हाँ, so from this notes till page number 65, page number 65 is included, so till page number 65 it's going to be syllabus for internals next month है ना? Yes, sir. या ठीक है, सो एक बार ग्रुप आपका जो रहेगा उसमें पोस्ट कर देना। Okay, sir. So this is about function composition। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स प्रिंट किए, सेम वे आई कैन से, आई कैन जस्ट राइट ग्रीटिंग्स इक्वल टू मॉर्निंग
एंड अब मैं यहाँ पे इसके लिए भी मैं प्रिंट वाइज फंक्शन कॉल करके इसके अंदर मैं ग्रीटिंग्स पास कर सकता हूँ. सो जो मैंने प्रिंट वाइज फंक्शन बनाया है, that print wise function is not just for printing integer value twice, but I can also print string type of a value twice. So for that purpose also I can use this. So I hope this is very clear to everyone. इसके साथ में हम लोग यहाँ पे न्यू फंक्शन ये वो कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है. सो हम लोगों ने प्रिंट वाइज जो इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यूज पे देखा, और उसके साथ में वी हैव आल्सो परफॉर्म्ड इट ऑन स्ट्रिंग वैल्यू. सो दोनों चीज़ों को ये 2 बार प्रिंट कर सकता है, ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पे. अब हम लोग नोट्स पे जाते हैं एक बार वापस, देन हम लोग वापस प्रोग्राम ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे देखो, इफ यू चेक नोट्स तो यहाँ पे क्या बता रहा है. फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने एब्सोल्यूट -7 जो है इसको इवेल्युएट करेंगे तो 7 रिजल्ट आता है, जिसको 2 बार प्रिंट किया. देन मैक्स वाला जो फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे आपके 3 फंक्शंस है ना. हियर वी हैव 3 फंक्शंस. सबसे इनर मोस्ट फंक्शन जो है वो कौन सा है, ABS. बराबर है, सबसे इनर मोस्ट फंक्शन इज ABS. देन ABS के बाहर वाला, तो आउटपुट ऑफ दिस ABS फंक्शन इज इनपुट फॉर मैक्स फंक्शन. तो इसके बाहर जो फंक्शन है वो कौन सा आपका मैक्स फंक्शन है. एंड आउटपुट ऑफ मैक्स फंक्शन इज इनपुट फॉर प्रिंट वाइज वाला फंक्शन. और वो जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको ये 2 बार प्रिंट कर रहा है. देखो, तो सबसे पहले ABS ने क्या किया, -11 का +11 कर दिया. देन 3, 1, 11 एंड 7 इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मैक्स फंक्शन ने निकाल के दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू आया 11. प्रिंट वाइज ने इसको मैक्स फंक्शन के रिजल्ट को 2 बार प्रिंट किया. इन शॉर्ट दैट्स व्हाट वी कैन से. ओके, सो ये हो गया. इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एडिंग अ न्यू फंक्शन बहुत सिंपल होता है. सर्टेन पॉइंट्स आपको याद रखने थियोरेटिकली, आपने प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर रहा है. सो एडिंग अ न्यू फंक्शन, यहाँ पे ये आपका टॉपिक है. क्या बता रहा है, अ न्यू फंक्शन कैन बी क्रिएटेड इन पाइथन यूजिंग कीवर्ड DEF, दैट इज डेफिनेशन. सो DEF का मतलब डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन फॉलोड बाय नेम ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पे देखो ये कीवर्ड है, दिस इज रिजर्व्ड कीवर्ड. इसके आगे ये क्या है, ये आपका फंक्शन का नाम है. एंड ये ब्रैकेट के अंदर ये जो भी कुछ होता है, वॉट एवर इज विद इन दिस पैरेंथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. और क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स. यस, पैरामीटर है ना. तो whenever we define a variable within a parenthesis, function parenthesis, it's called as argument और parameters. तो ये आपका फंक्शन नेम हो गया. एंड कोलन आता है, कोलन के बाद में आप जो भी कुछ लिखेंगे, और वहां पे अगर आपने इंडेंटेशन फॉलो किया, ये देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, DEF के बाद में स्पेस और बाद में हम लोग के स्टेटमेंट्स है. तो इंडेंटेशन देने का मतलब है कि ये जो भी स्टेटमेंट्स है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन. If indentation is not followed, then Python will consider these statements are not part of this definition, function definition. I hope this is very simple. So function definition यहाँ पे क्या बोला है, we have built-in functions provided by Python. You can define your own function, जिसको user defined function बोलता है. Function is a named sequence of statements. मतलब हम लोगों ने एक फंक्शन नेम दिया और उसके अंदर जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे, दो स्टेटमेंट्स जो सीक्वेंस में आपने लिखा है वही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, उसमें कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होगा. बराबर है. तो यहाँ पे ये देखो, ये DEF कीवर्ड है, नेम ऑफ माय फंक्शन, देन पैरामीटर्स आएंगे, एंड देन यहाँ पे इंडेंटेशन मतलब स्पेस देके फिर स्टेटमेंट्स आएंगे. यहाँ पे ये विदाउट स्पेस लिख दिया. सो आई कैन से माय स्टेटमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर आफ्टर स्पेस. तो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट्स लिखूंगा तो पाइथन विल नॉट कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन. इट विल कंसिडर इट
outside this function definition. As we all know, Python के अंदर कोई curly brackets नहीं होता है. तो list of parameters जो रहेंगे आपके, अब देखो यहाँ पे फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स. तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर वेयर द आर्ग्यूमेंट्स, बराबर है, आर्ग्यूमेंट्स सप्लाइड टू अ फंक्शन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू कैन मेक एनी नेम यू वांट. अब जैसे वेरिएबल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद आइदर अंडरस्कोर ABC और ABC, बराबर है. वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. तो वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, सम स्पेशल कैरेक्टर, है ना. और स्पेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. एंड रिजर्व्ड कीवर्ड्स, जो पाइथन में रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. तो ये जो रूल्स हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे पढ़े थे, सेम रूल इज अप्लाइड ऑन फंक्शन डिक्लेरेशन इज वेल. तो आपका फंक्शन का नाम नंबर से चालू नहीं होगा. आपके फंक्शन के नाम में बाद में वो आप नंबर या कुछ डाल सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स अगेन अलाउड नहीं रहेंगे. रिजर्व कीवर्ड्स को आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शन बनाने के लिए कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. अब रिजर्व्ड कीवर्ड्स यहाँ पे यूज क्यों नहीं होंगे, जैसे आप देखो कि वी हैव क्लास, दिस इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड. अब हम लोगों ने, आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट अगर एटलीस्ट एक बार अगर आपने C++ में अगर पढ़ा रहेगा, सो यू मस्ट बी अवेयर दैट इफ आई वांट टू रीयूज थिंग्स, देन वी हैव टू डिफाइन थिंग्स विद इन अ क्लास. देन वो क्लास का वेरिएबल के थ्रू आई कैन कॉल. नहीं याद है आपको, नहीं समझा था वो टाइम पे, वो जाने दो, हम लोग आगे टॉपिक हम लोग के आएंगे. उप्स कंसेप्ट आपके पाइथन में ऑफ कोर्स आएंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन याद रखो, क्लास इज रिजर्व्ड कीवर्ड. तो एक क्लास बनाने के लिए और उसके अंदर जो भी मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा या जो वेरिएबल बनाऊंगा उसको मैं बाहर कहीं पे कॉल कर सकूं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. तो क्लास जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है. पाइथन में भी, उप्स में आप बाकी जैसे C++ में क्लास बनाते हो या जावा में आपने क्लास बनाया रहेगा, वैसे ही क्लास बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लास कीवर्ड पाइथन में भी यूज़ करेंगे. तो नेचुरल लैंग्वेज में अगर मैं क्लास बोलूँगा तो क्लास के मल्टीपल मीनिंग होता है. आई कैन से SYBACIT क्लास, तो मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एक हम लोगों ने बैच बनाया हुआ है और उसको हम लोग SYBACIT डिवीजन A बोल रहे हैं, SYBACIT डिवीजन B बोल रहे हैं. तो इन नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक वर्ड के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं. मतलब इन नेचुरल लैंग्वेज वी हैव एम्बिग्विटी. एक सेम वर्ड को हम लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. अब कौन से कंटेक्स्ट में आपने कौन से पॉइंट पे यूज़ किया, उसके हिसाब से सामने वाला उसको इंटरप्रेट करता है. कभी कभी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी जा सकता है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ क्लास, अब यहाँ पे आप देखो कि कभी कभी अपना रेप्यूटेशन बताने के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि ओके हैव सम क्लास, है ना, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड रखो अपना. तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लास वर्ड को कोई अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया. जब मैं SYBACIT क्लास बोल रहा हूँ, TY क्लास बोल रहा हूँ, डिवीजन A, डिवीजन B बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन मेरा क्लास का मतलब अलग है. एंड अगर मैं कहीं क्लासेस में जा रहा हूँ तो वहाँ पे अगेन क्लास का मतलब अलग है. हम लोग वो जैसे ट्यूशन में जाते हैं या क्लासेस में जाते हैं, तो अगेन वी डिफ्रेंशिएट देयर. मैं कहीं पे बोलूँगा कि नहीं मैं ट्यूशन में जाता हूँ, नहीं मैं क्लासेस में जाता हूँ. तो अगेन आप देखो, एक सेम वर्ड मल्टीपल कंटेक्स्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. तो अब कभी कभी ये एक सेम वर्ड के जब मल्टीपल मीनिंग होते हैं ना, तो दैट क्रिएट्स एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन. एम्बिग्विटी का मतलब कंफ्यूजन होता है. ऐसा कंफ्यूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई
आप अगर देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी होता है ना, दे स्ट्रिक्टली फॉलो दिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज पैटर्न, जहाँ पे कोई एक वर्ड का एक ही मीनिंग रहेगा, मल्टीपल मीनिंग नहीं रहेंगे जैसे हम लोगों के नॉर्मल लैंग्वेजेस में होता है। तो अगर मैं क्लास कीवर्ड अगर बोलूंगा तो क्लास कीवर्ड सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, टू डिफाइन अ क्लास, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आई कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड टू डिफाइन माई फंक्शन और टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। नेचुरल लैंग्वेज और वो उसका डिफरेंस हम लोगों ने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था, वही से मैंने आपको रिवाइज कराया यहाँ पे। सो दैट्स इट, यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया। सो क्लास रिजर्व्ड कीवर्ड है। सो हम लोग जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू कैन मेक एनी नेम्स यू वांट फॉर द फंक्शन यू क्रिएट, एक्सेप्ट दैट कैन यूज द नेम दैट इज Python keyword, because those name have some meaning in Python. So आप वो मीनिंग को अगर चेंज करेंगे, जैसे अगर मैंने ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, पाइथन को पता है कि क्लास कीवर्ड जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे क्लास डिक्लेयर करना है। लेकिन अभी अगर मैंने मेरा जो फंक्शन है उसका नाम अगर मैंने क्लास लिख दिया तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा ना कि क्लास कीवर्ड से उसको एक नया फंक्शन बनाना है या पूरा एक नया क्लास ही क्रिएट करना है। So we should not have such confusion, such ambiguity in programming languages as well, and that's why we have reserved keyword concepts. So reserved keywords जो भी रहेंगे उसको आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या यूजर डिफाइन वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। So नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, as you can see there can be any number of statements inside the function, but they have to be indented from definition। मतलब जहां पे आपका फंक्शन का नाम आएगा ना उससे थोड़ा स्पेस देके अंदर लिखो, तो आप कितने भी स्टेटमेंट्स जो है वो एक फंक्शन में डाल सकते हैं। आपका फंक्शन का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, फंक्शन आपका 2-4 लाइन का भी हो सकता है, 40 लाइन का भी हो सकता है, और उससे ज्यादा आपके 50, 100, 200 लाइन का भी फंक्शन हो सकता है। इट्स प्योरली अप टू यू कि आप क्या पर्पस के लिए बना रहे हो और उसका कोड का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, लेकिन वो वही फंक्शन का पार्ट है। ये डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंडेंटेशन मतलब जहां से आपका फंक्शन का नाम चालू हो रहा है, मेरा फंक्शन का नाम अगर यहां से चालू हो रहा है तो यहाँ पे मैं स्पेस देके फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं a+b, या आई कैन राइट रिटर्न a+b, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जब अगर मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया, मतलब जहाँ पे मैंने df कीवर्ड लिखा है उसके बाद में ये देखो यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, तो ये जो स्पेस छोड़ा है ना, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। That means Python consider these statements are part of this defined function. फंक्शन के अंदर दो चीज होता है, ये आपका हेडर हो गया जहां पे आपने df कीवर्ड लिखा हुआ है ना, एंड कोलन आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये फंक्शन चालू हो गया, और उसके बाद में जो रिटर्न कीवर्ड लिखा है ये आपका स्टेटमेंट हो गया और बॉडी ऑफ योर पाइथन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे वो सेम चीज दिया है देखो, और ये थोड़ा है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इसको तो कैसा आएगा, df न्यू लाइन, एंड उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्रिंट, है ना, थोड़ा स्पेस छोड़ के, ये विदाउट स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे इंडेंटेशन है ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। थोड़ा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सो दिस फंक्शन इज नेम न्यू लाइन, एम्प्टी पैरेंथेसिस है। एम्प्टी पैरेंथेसिस मतलब एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, नो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर, कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये प्रिंट लाइन फर्स्ट लाइन कॉल किया और उसके बाद में ये फंक्शन कॉल किया, दिस इज फंक्शन कॉल। सो यहाँ पे आई कैन से दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल, और ये जो प्रिंट है, प्रिंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन कॉल। तो मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया और डबल कोट्स में मैं जो भी कुछ उसको वैल्यू पास करूंगा वो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक बार बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया एंड 3 टाइम्स वी हैव कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन. So you can call user defined function as many number of times as you want. उसका कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है. देन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, वी हैव वन न्यू लाइन फंक्शन. ओके, एंड अभी हम लोगों ने और एक फंक्शन बनाया. सो दिस इज माय सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन. तो आई एम कॉलिंग फर्स्ट फंक्शन विद इन सेकेंड फंक्शन. ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज ए स्टेटमेंट लिख दिया कहां पे, सेकेंड फंक्शन के अंदर, है ना. तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन बनाया 3 लाइंस एंड देन कोलन डाला, मतलब ये आपका हेडर, फंक्शन हेडर कंप्लीट होके फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो गया यहाँ से. अब मैंने यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, न्यू लाइन फंक्शन कॉल किया, है ना. ऐसे मैंने 2-3 बार ये फंक्शन कॉल किया. अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट एंड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं और उसके बाद में इफ आई राइट 3 लाइंस, सो दिस इज माय फंक्शन कॉल. याद रखो, दिस इज माय फंक्शन कॉलिंग which first calls new line function and output of new line will be displayed 3 times. तो वो आउटपुट किसका हो गया, 3 लाइंस वाले का आउटपुट हो गया वो, है ना. तो विद इन 3 लाइन वाले फंक्शन वी हैव कॉल्ड अनदर फंक्शन. सो ये भी आपका जो फंक्शन कॉलिंग है उसका एग्जाम्पल हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. आज थियरी पढ़ा रहे हैं तो लोग सो नहीं रहे ना, आई होप जाग रहे हैं. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा थियरी पढ़ना चाहिए, जरूरी है. जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो टेक्निकली उसको क्या चीज को हम लोग क्या बोलेंगे ना, वो आपको पढ़ना जरूरी है. ओके, सो अब अगर यहाँ तक लोग अगर जाग रहे हैं तो अच्छी बात है. हम लोग ये सेम जो है, ये देखो, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोग्राम जो हम लोग बात कर रहे थे. एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने, है ना, और उसके अंदर दूसरा फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया. ट्राई करो, चलो जल्दी से ये वाला प्रोग्राम आप मुझे परफॉर्म करके बताएंगे. सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपने एक डिफाइन किया न्यू लाइन वाला. अब उसके अंदर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद में 3 लाइंस के अंदर ये सेम फंक्शन को आपने 3 बार कॉल किया है. बट इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे क्या प्रोग्राम लिखेंगे, राइट प्रोग्राम, जहाँ पे आप ये जो ऊपर फंक्शन है ना, ऐसे 4 फंक्शन डिफाइन करेंगे. ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ. यू हैव टू डिफाइन 4 फंक्शंस, add, subtract, divide and multiply. एंड फाइनली ये 3 लाइंस के जगह पे आपका फंक्शन आएगा कैलसी, जिसके अंदर ये सारे फंक्शन आप कॉल करके एक ही बार में पूरा ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई का रिजल्ट बताएंगे. चलो जल्दी से. योरसेल्फ ऑन म्यूट. कौन है ये, तेजस. आई होप जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्लियर है सबको. क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऊपर जैसा एक फंक्शन बनाया हुआ है न्यू लाइन और उसको 3 बार कॉल किया हुआ है 3 लाइंस के अंदर. इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे 4 फंक्शन बनाएंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड ये चारों फंक्शन आप कॉल करेंगे विद इन अ न्यू फंक्शन दैट इज कैलसी, और बाद में आउटपुट प्रिंट करो. चलो जल्दी से. क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे ये सुनो, इज इट क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. या चलो जल्दी से, यू हैव 3 मिनट्स टाइम. इतने टाइम में होना चाहिए, जल्दी करो.
चलो गाइज, पोस्ट योर आउटपुट क्विकली। अगर हम लोग प्रोग्राम करें तो कैसे होगा? आई कैन क्रिएट फंक्शन composition2.python। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो 4 फंक्शन हम लोग डिफाइन कर देंगे। ऐड ए कॉमा बी कोलन, फंक्शन डेफिनेशन चालू हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न ए प्लस बी। सेम वे अभी हम लोग क्या करेंगे? 4 फंक्शन बना देंगे। ये आपका हो गया सबट्रैक्ट, जो रिटर्न करेगा a माइनस बी। ये आपका हो गया डिवाइड, जो रिटर्न करेगा a डिवाइड बाई बी। एंड ये हो गया मल्टीप्लाई, जो रिटर्न करेगा a इंटू बी। इसके बाद में फाइनल एक डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे, डी एफ कैल्सी। इसको ओपन किया मैंने। अब ये जो मैंने फंक्शन ओपन किया, इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉल करेंगे, है ना। ऊपर वाले चारों फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। सो आई कैन कॉल ऐड। अगेन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा a कॉमा बी। अब यहाँ पे जब मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो फंक्शन कॉलिंग के साथ में क्या करना पड़ेगा? बताओ जल्दी से, कैसे फंक्शन कॉल करूंगा मैं? और आर्गुमेंट पास कर। आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट का मतलब मैं यहाँ पे नंबर पास करूंगा या नहीं होगा? No, sir. AB. ए बी आएगा। Yeah. तो यहाँ पे हम लोगों का सबट्रैक्ट। अब याद रखो यहाँ पे जो मेरा सीक्वेंस है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऊपर मैंने 4 फंक्शन यहाँ पे बनाया, ऐड सबट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई। ये मेरा सीक्वेंस है ऊपर। लेकिन अब मैं उसको कॉल कैसे कर रहा हूँ? सपोज मैंने यहाँ पे पहले कॉल किया मल्टीप्लाई, ठीक है। बाद में सेकेंड मैंने कॉल किया सबट्रैक्ट, और मैंने कॉल किया ऐड। तो अब जो सीक्वेंस में मैं इसको कॉल कर रहा हूं ना, वो सीक्वेंस में मेरे फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, वी कैन से एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आई विल कॉल कैल्सी 5,2 एंड लेट्स एग्जीक्यूट। क्या बता रहा है? नन आ रहा है। क्यों नन आ रहा है? क्या तकलीफ है बताओ, क्या तकलीफ है? यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करूँगा 2,5 सपोज, ओके। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। चलो आप मुझे करके बताओ। मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड धार्मिक, एक्सीलेंट। तो हम लोग यहाँ पे अगर मेरा नन आ रहा है, तो जैसे धार्मिक ने किया वैसा ऊपर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, है ना। सो ऊपर मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ रिटर्न, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो आई कैन राइट प्रिंट हियर, दिस इज ऑल्सो वन वे। और आपको अगर दूसरा कोई भी अगर बेटर लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। सो आई कैन सिंपली राइट प्रिंट हियर, ओके। तो थोड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा।
So print, then I can just add two numbers. यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं दूंगा, अदरवाइज वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो जाएगा. एंड हियर आई कैन जस्ट सिंपली कॉल माय फंक्शन, है ना, और उसको मैं यहाँ पे दो नंबर्स पास कर सकता हूँ. सो दो नंबर्स जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लाइक 5,2. 5,2 आई हैव जस्ट एडेड हियर. और यहाँ पे मैंने जो फंक्शंस है मेरे, वो फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया. ओके, सो मेरा ये यहाँ पे 5,2 जो है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, या फिर इसको हम लोग ब्लैंक रख के यहाँ पे नीचे मैं यूजर के पास से नंबर मांग सकता हूँ, या आई कैन जस्ट से num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20. आप यूजर के पास से ले सकते हो, या फिर खुद यहाँ पे नंबर एक डाल दो एंड यहाँ पे num2 आएगा. सेम वे ये सेम ब्रैकेट जो है वो सब जगह पे कैरी फॉरवर्ड होगा. ओके, तो ये कर दिया एंड देन सिंपली आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन. सो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है. सो आप ये वे में कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कोई दूसरा वे ट्राई कर लो. ऊपर कुछ काम, चलो जल्दी करो. Guys, others, I received output from just 2 students till now. सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको दिख रहा है. मैंने प्रोग्राम में जो वे में यहाँ पे फंक्शन कॉल किए, वो वे में मेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आया. तो पहले में अगर मैंने मल्टीप्लाई कॉल किया तो ऊपर मैंने फंक्शन डिफाइन कोई भी वे में किया रहेगा, लेकिन दूसरे फंक्शन में जब मैंने ये फंक्शंस कॉल किए तो मेरा फंक्शंस जो सीक्वेंस में कॉल होगा ना, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ योर एग्जीक्यूशन. तो जो सीक्वेंस में आपके फंक्शन कॉल होंगे वो सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें वही होगा. ओके, वी कैन फॉलो हाउ अदिति डिड, वो भी एक प्रॉपर वे है ना. सो वी हैव मल्टीपल सच वेज. सो इफ आई जस्ट शो यू, सो पहला जो मैंने बताया था एक, कि जहां पे हम लोगों ने डायरेक्टली स्टेटमेंट्स डाले थे, वो सेम यहाँ पे देखो. हम लोगों ने रिटर्न 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 लिखा, देन कैलसी 2 पैरामीटर पास किए एंड 4 बार प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, बराबर है. एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने कैलसी कॉल करके उसमें वैल्यू पास कर दिया. या फिर सेकेंड वे जो है इज दिस वन, जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट डाले एंड उसके बाद में यूजर के पास से नंबर चाहिए तो वो, या फिर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पास करेंगे, है ना. और यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने ये इसको ऐड कर दिया एंड एक बार फंक्शन कॉल किया. That's it. So this is one way of doing the program and this is another way. तो एक सेम प्रोग्राम लॉजिक को आप दो अलग अलग वे में लिख सकते हो. चलो जल्दी करो बाकी लोग, जो वे आपको प्रॉपर लगता है वो वे ट्राई करो. So let's go to flow of execution now. ये वाला जो प्रोग्राम है ये तो हम लोगों ने देख लिया, है ना. सो अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा. चलो अभी आपको अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे we'll move to next part, that is flow of execution. As I said, flow of execution मतलब
आप फंक्शन कितने भी डिफाइन कर लो स्टार्ट से, लेकिन वो डिफाइंड फंक्शन को आप जो सीक्वेंस में कॉल करोगे ना, दैट सीक्वेंस इज गोइंग टू बी फ्लो ऑफ योर एग्जीक्यूशन। नॉर्मली अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है या ऑर्डर जो है वो टॉप टू बॉटम फॉलो होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट फंक्शन इज डिफाइंड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज का मतलब फंक्शन कॉल। तो आपको एक फंक्शन को कॉल करो, उसके पहले वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए ना, def function name. So it should be defined first, then only we can call that function. So you have to know the order in which statements are executed. तो अभी अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, जो सीक्वेंस, उसके अंदर तो वही सीक्वेंस फॉलो होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने कौन सा फंक्शन पहले डिफाइन किया और कौन से फंक्शन को पहले कॉल किया, तो वो फंक्शन जो है वो और उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन फंक्शन डेफिनेशन। वी आर सेइंग स्टेटमेंट्स है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने अगर def लिखा, कैलसी लिखा मैंने यहाँ पे, ये फंक्शन मैंने ओपन किया कोलन डालने का मतलब, देन उसके बाद में आई हैव कॉल्ड add function, subtract, divide and multiply. So these are the statements. These all are statements of Kelsey function. ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे उनको कॉल किया है ना, वही सीक्वेंस में उन ये फंक्शन बॉडीज एग्जीक्यूट होंगे। तो पहला ऐड का जो फंक्शन बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, उसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद में पॉइंटर वापस सब्ट्रैक्ट वाले लाइन पे आएगा। यहाँ से पता चला कि ओके सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल किया है तो वापस ऊपर जाएगा मेरा प्रोग्राम काउंटर, और वहां पे सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन और उसके बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। वो एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद में वापस नीचे आएगा डिवीजन, उसके बाद वापस नीचे आएगा मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज आवर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम, टॉप टू बॉटम। फंक्शन डेफिनेशन डू नॉट ऑल्टर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, function definition do not alter flow of execution of the program. क्यों? flow of execution किस पे डिपेंड करता है? how we call those functions. so जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया, तो उसमें अगर मैंने सब्ट्रैक्ट फंक्शन पहले कॉल किया तो पहला सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा, डिवीजन वाला फर्स्ट कॉल किया तो पहला डिवीजन का रिजल्ट आएगा। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज प्योरली बेस्ड ऑन हाउ वी call those function, not based on how we define those function. So जो फंक्शन पहले डिफाइन किया है वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ये जरूरी नहीं है। जो फंक्शन आप पहले कॉल करोगे उसी का डेफिनेशन पहले एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फंक्शन के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना फंक्शन के अंदर, जैसे ये मेरा कैलसी फंक्शन है और उसके अंदर मैंने 4 स्टेटमेंट दिए, तो जब तक आप कैलसी फंक्शन कॉल नहीं करोगे उसके अंदर के स्टेटमेंट ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। सो फंक्शन कॉल आर लाइक अ डेटर इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ नेक्स्ट स्टेटमेंट द फ्लो जंप्स टू अ फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन कॉल किया है ना विद इन माई कैलसी का फंक्शन डेफिनेशन। तो फिर यहां से प्रोग्राम काउंटर कहां पे जाएगा, def ऐड पे, एंड देन उसके अंदर जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां पे जाएगा। तो ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद में वापस मेरा प्रोग्राम काउंटर कहां पे आएगा, सब्ट्रैक्ट पे। फिर सब्ट्रैक्ट से वापस वो जंप करेगा, def सब्ट्रैक्ट वाला जो मैंने कोड लिखा है वहां पे जाएगा, है ना, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर डिवीजन पे जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन कॉल्स आर लाइक अ डेटर इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट जो मेरा आया उसके बाद में वो इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा,
यहाँ से प्रोग्राम काउंटर मेरा जंप करके ऐड फंक्शन का डेफिनेशन जहाँ पे मैंने लिखा है वहां पे जाके वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा ना. सो फ्लो जंप्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन, executes all the statements there and then comes back to pick up where it left off. तो जैसे ही वो ऐड फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, वो ऐड फंक्शन के डेफिनेशन पे गया, वहां पे एग्जीक्यूट किया, फिर वहां से जंप करके वो देखेगा कि ओके ये वाला लाइन हो गया, तो अभी नेक्स्ट लाइन कौन सा है, सबट्रैक्ट वाला. तो यहाँ पे वो आएगा, प्रोग्राम काउंटर होता है पता है ना, जो मेनली काउंट रखता है कि कहाँ तक कि आपके प्रोग्राम में आपके कितने लाइंस एग्जीक्यूट हुए और कौन से कहाँ से एग्जीक्यूशन आपका बाकी है. सो वही यहाँ पे दिया है. So statement inside the function are not executed until the function is called, and function calls are letter flow of execution. Instead of going to next line, the flow jumps to a next first line of the called function, execute all the statement, and then comes back to pick up where it left off. That sounds simple enough until you remember that one function can call another function. जैसे यहाँ पे है Kelsey function has called 4 different functions. While in middle of one function, the program might have to execute the statement in another function. So वही हो रहा है ना यहाँ पे, कैल्सी फंक्शन के अंदर आया, लेकिन अभी उसमें क्या हो रहा है, ऐड फंक्शन को कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है. तो पहले वो वापस बाहर जाएगा ऐड फंक्शन के पास, एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आएगा. फिर उसको पता चला कि अभी भाई सबट्रैक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर वो वापस जाएगा सबट्रैक्ट के पास, वो एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वापस आएगा, फिर वापस डिवीजन लाइन आया, तो ये भी यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसके लिए वापस डिवीजन के पास जाना पड़ेगा. तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है. द प्रोग्राम माइट हैव टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन अनदर फंक्शन, बट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द न्यू फंक्शन द प्रोग्राम माइट हैव टू एग्जीक्यूट येट अनदर फंक्शन. और यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया ना, वो सेम पॉइंट यहाँ पे चल रहा है. तो अब जहाँ पे हम लोग ये मेन फंक्शन कॉल होता है ना, दिस गोइंग टू बी योर मेन प्रोग्राम. जहां पे आपके फंक्शन कॉल होते हैं, दैट इज योर मेन प्रोग्राम. तो फंक्शन कॉल जो सीक्वेंस में होगा वो सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. ओके, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, यहां तक मैंने जो भी कुछ बड़बड़ किया, एनीवन, एनी डाउट्स, एनीवन? नो सर. ओके, सबको समझ रहा है ना, बाउंसर नहीं जा रहा है, आई होप. चलो, तो अभी अगर यहाँ तक अगर समझा है तो हम लोग आगे वाले जो पॉइंट है, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सिंपल है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, इतने प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोस्ट ऑफ फंक्शन रिक्वायर्स आर्ग्यूमेंट्स. बिना आर्ग्यूमेंट्स के फंक्शन ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यूज दैट आर इनपुट टू अ फंक्शन एंड दिस कंटेन्स डेटा that function works on. For example, if you want to find out absolute value of the number, है ना, so you have to indicate that what the number is, जिसका आपका absolute value find करना है. so यहाँ पे अगर मेरे पास ये देखो, abs फंक्शन मैंने कॉल किया और ब्रैकेट में मैंने 5 डाला, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 ही होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 +5 होगा. so in this example, arguments कौन से, arguments to the abs function are 5 and -5. तो जब मैं फंक्शन कॉल करता हूं और वो टाइम पे फंक्शन नेम के अंदर जो मैं वैल्यू पास करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको वो पैरामीटर या यही बोल रहे थे हम लोग, लेकिन बहुत क्लियरली अगर हम लोग बोले तो ये होगा. नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सम फंक्शन टेक मोर देन वन आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल, बिल्ट इन फंक्शन पावर टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स. बोथ द एक्सपोनेंट्स इनसाइड द फंक्शन, द वैल्यू आर पास गेट असाइंड टू अ वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर्स. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पावर वाला एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैंने लिखा है a, b. सो ये जो है, ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे पैरामीटर्स हो गए. और ये पैरामीटर्स के लिए जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया ना, इसके बॉडी में क्या लिखा रहेगा, आई कैन से a**b, ये लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ये पैरामीटर पास किए और ये पैरामीटर को यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, आर्ग्स, और ये प्रिंट करेगा इसका आउटपुट.
सो सम फंक्शन टेक मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, जैसे बिल्ट इन फंक्शन पावर है, मैथ फंक्शन है ये, है ना। तो ये जो फर्स्ट नंबर में दूंगा उसके पावर में सेकेंड नंबर जाएगा, इन शॉर्ट ये हो रहा है। तो ये जो वेरिएबल्स असाइन होंगे ना, इसको हम लोग पैरामीटर्स बोलेंगे। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेज्ड टू अ पावर एंड ऑफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। सो हम लोग इंटरचेंजेबली लिखते हैं, कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे या इसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं वो पैरामीटर वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है। और वो पैरामीटर को हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं। तो अब ये वे में पैरामीटर वर्ड याद रखो या आर्ग्यूमेंट वर्ड याद रखो। फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर जब भी हम लोग कुछ करते हैं वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, बराबर है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे राउंड फंक्शन कॉल किया, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, राउंड, नॉट सरप्राइजिंगली राउंड नंबर रिटर्न्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फर्स्ट इज राउंडेड, है ना। ये डेसिमल पॉइंट को भी राउंड करके इट टेक्स वन और टू आर्ग्यूमेंट्स, द नंबर टू बी राउंडेड एंड द सेकेंड ऑप्शनल, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है ये, तो अगर मुझे ये बड़ा सा नंबर है, इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है टिल 2 डिजिट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, क्लियर है। सो मैंने यहाँ पे लिखा राउंड 3.14567, 3, तो ये जो बड़ा सा नंबर है ना, इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड कर देगा ये। So yeah, I can say my output is going to be 3.146. This is going to be my output. I hope this is clear to everyone. Okay. Same way max, ये वो maths वाले जो हम लोग के functions है वही same चीज है यहाँ पे। Then हम लोग के पास और एक चीज है यहाँ पे, that if I use star sign with multiplication, so this basically helps to print something that many number of times. Let's say if I go to program, okay, अब यहाँ पे मैंने *4 कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, सॉरी, I can create one. Okay, we'll go to previous program only यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीटिंग्स है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ में, तो ये ग्रीटिंग 6 टाइम्स प्रिंट होगा, एज यू कैन सी, है ना। और वो ऑलरेडी ट्वाइस प्रिंट हो रहा है, ये देखो ये प्रिंट ट्वाइस है, मतलब ग्रीटिंग्स ऑलरेडी 2 बार प्रिंट हो रहा है, और वो मल्टीप्लाई हो गया 6 से, तो मतलब 6 2 = 12, तो 12 टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टार साइन जो हम लोग यूज करते हैं उसका मेन पर्पस ये रहता है। वेरिएबल एंड पैरामीटर्स आर लोकल, ये बेसिक आपको पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ दो चीज़ों को, सो कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ट्राई वन प्रोग्राम। सो ये जो फाइल है उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। I'll just remove this *6. We can define one function. अब फंक्शन जो है हम लोग का क्या है, print join twice part 1 part 2। फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट किया, कोलन डाल के मैंने। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन इक्वल टू पार्ट 1 कॉन्केटिनेट ऑपरेटर पार्ट 2, बराबर है, प्लस मतलब कॉन्केटिनेट ऑपरेटर रहता है, आई होप हम लोगों को पता है। एंड देन यहाँ पे आई कैन कॉल प्रिंट ट्वाइस ब्रैकेट ज्वाइन, तो जो भी स्ट्रिंग ज्वाइन होगा वो 2 बार प्रिंट होगा। इन शॉर्ट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा line 1 इक्वल टू हैप्पी बर्थडे,
line2 equal to God bless you. Okay, and now I will just call print twice. Okay, sorry, print join twice. और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, line1 कॉमा line2 ये मैंने पास कर दिया. एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ये देखो, हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू 2 बार प्रिंट होके आ गया. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, जो हम लोगों ने अभी तक बहुत बार देखा हुआ है, वो सेम चीज यहाँ पे आपको नोट्स में दिया हुआ है. मैं अभी कोई नए प्रोग्राम्स नहीं करा रहा हूँ, वॉट एवर देयर इन नोट्स वही हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करें. ये देखो, सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर नोट्स एंड दैट्स व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. सो ये हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज अ स्टैक डायग्राम्स. नाउ before we move to this point, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं जो आई थिंक हम लोगों का बाकी है. so I'll just share my screen. I'll write function 3.python. आपको अभी यहाँ पे करना क्या है, we'll just write one program like we have greetings only equal to, स्पेस दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने गुड मॉर्निंग, अगेन बहुत सारा स्पेस दिया. एंड जब अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ greetings, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो ये देखो, बहुत सारे स्पेस के साथ में ये पूरा वर्ड जो है ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है ना. आगे बहुत सारा स्पेस है और पीछे भी बहुत सारा स्पेस है. तो अब अगर मुझे ये स्पेस को अगर एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट सिंपली कॉल वन फंक्शन दैट इज स्ट्रिप. तो ये बेसिकली अनवांटेड स्पेस को स्ट्रिप करने में हेल्प करेगा. ये देखो, ये गुड मॉर्निंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट हो गया. यहाँ पे ऊपर जो गुड मॉर्निंग प्रिंट हुआ है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है. सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट. ओके, अब मुझे अगर वर्ड को स्प्लिट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन रिमूव एंड स्प्लिट. एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, इसके अंदर आई कैन पास स्ट्रिंग दैट्स अ पैरामीटर. इसको मैं कैच करूंगा न्यू str के अंदर इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस स्ट्रिंग वाले फंक्शंस जो है. और यहाँ पे मैं ग्रीटिंग्स कॉमा एक सेकेंड, 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा. आई कैन राइट वर्ड. नाउ हियर आई कैन राइट वर्ड कॉमा. ओके, सो यहाँ पे अभी वर्ड कॉमा मैंने ब्लैंक डाल दिया है. एंड उसके बाद में आई कैन जस्ट सिंपली राइट रिटर्न न्यू स्ट्रिंग. ओके, एंड फिर हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, आई कैन जस्ट कॉल हियर greetings is Python example going on. ओके, और उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रिमूव स्प्लिट. पहला मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा, स्ट्रिंग मेरा है ग्रीटिंग. ओके, मैंने अगर 2 बार वेरिएबल अगर डिफाइन किया है तो सेकेंड वाला जो वैल्यू है उसको ये ओवरराइट करता है, याद रखो पाइथन में. यहाँ से मुझे हटाना क्या है, आई वांट टू रिमूव पाइथन वर्ड, जिसको मैं डबल कोट्स में मेंशन कर रहा हूँ.
तो स्प्लिट कर दो, रिमूव करो पाइथन स्प्लिट दैट स्ट्रिंग, और वो बाकी का जो आउटपुट है वो बता दो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इसको मैं कैच करता हूँ n में, एंड आई कैन सिंपली राइट प्रिंट n। लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखो, दिस इज पाइथन हट गया, एग्जाम्पल गोइंग ऑन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो जल्दी परफॉर्म करो ये वाला एक एग्जाम्पल। Guys, do it quickly. Now यहाँ पे एक बात ये है कि अगर मैं अनवांटेड स्पेस अगर यहाँ पे दूं, जैसे स्टार्ट में भी अगर मैंने अनवांटेड स्पेस दिया तो ये स्पेस के साथ में प्रिंट कर रहा है, देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग डॉट में यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिप। ओके, तो मैंने क्या किया, जो भी न्यू स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है ना, इसको मैंने स्ट्रिप किया और बाद में मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो ये देखो, अभी ये मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा और अनवांटेड स्पेस जो है वो भी चले जाएगा। सो दिस इज फाइनल प्रोग्राम। I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? Let me know. Anyone, any doubts? Say yes or no. Any doubts? Anyone? No, sir. No, sir. Okay. चलो अभी का प्रोग्राम प्रिंट करो जल्दी, पोस्ट करो जल्दी से। ओके, एक छोटा सा हम लोग एक टॉपिक ट्राई करते हैं। आपने बहुत बार देखा रहेगा, आपको बहुत सारे लोकेशन पे आपने देखोगे तो आपको ये मिलेगा भी। एक छोटा सा हम लोग ट्रिक ट्राई करते हैं। इट्स गोइंग टू बी स्नेक वाटर गन गेम डॉट पाइथन। ओके, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा गेम है। रूल्स क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस आर द रूल्स। ओके, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, नथिंग दैट डिफिकल्ट। सो दो प्लेयर्स होंगे, एक ने अगर स्नेक सिलेक्ट किया, दूसरे ने वाटर सिलेक्ट किया, तो क्या है, स्नेक ड्रिंक्स द वाटर, हेंस जिसने स्नेक सिलेक्ट किया है वो जीता। वाटर वर्सेस गन, द गन विल ड्रॉन इन वाटर, हेंस अ पॉइंट फॉर वाटर। बराबर है, पॉइंट को जिसने वाटर गन सिलेक्ट किया है उसको नहीं, लेकिन जिसने वाटर सिलेक्ट किया है उसको पॉइंट मिलेगा। देन गन वर्सेस स्नेक, तो गन जो है वो सांप को मार सकता है, तो अगेन जिसने गन सिलेक्ट किया उसको पॉइंट मिलेगा, और जिसने स्नेक सिलेक्ट किया उसको पॉइंट एक नहीं मिलेगा। तो सामने सामने दो प्लेयर बैठ के वो टाइम पास करते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं वैसा है। सो हम लोग यहाँ पे वो सेम एक बार अगर ट्राई करें तो, अब यहाँ पे हम लोग के पास फिलहाल के लिए एक कंप्यूटर ही है। तो आई कैन से a इक्वल टू इनपुट डबल कोट्स, एक कंप्यूटर का टर्न है। कंप्यूटर का टर्न में वो सिलेक्ट करेगा एक, मतलब एस सिलेक्ट करना है। अगर स्नेक सिलेक्ट किया तो एस है, बराबर है। वाटर के लिए डब्ल्यू सिलेक्ट करना है, एंड
और अगर गन है तो G सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये हम लोगों का पैटर्न है। अब इसमें से कंप्यूटर कौन सा सिलेक्ट करेगा, कंप्यूटर डिसाइड्स। ये प्लेयर बी, अब यहां से तो प्लेयर बी स्नेक वाटर गन में से कुछ एक चीज सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में गेम वाला मेरा जो फंक्शन होगा उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। इसके साथ में इंपोर्ट, याद रखो रैंडमली यहाँ पे चीजें जो है वो कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रैंडम पैकेज जो है इसको इंपोर्ट करूंगा टू जनरेट रैंडम, बिकॉज ये 3 ऑप्शन में से कोई भी यूजर कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, दूसरा यूजर कोई भी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा रैंडम नंबर, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ पे मैं कॉल करूंगा रैंडम डॉट, मेरे पास जो पैकेज है उसमें से रैंडम इंट और 1,2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ओके चलो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक छोटा सा ट्राई करेंगे, उसके बाद में एक थोड़ा इससे बड़ा सा थोड़ा पार्ट ट्राई करेंगे जो आपको इजीली समझेगा। आज नहीं करा रहा हूँ, चलो आज कुछ क्योंकि इट विल टेक लाइक हाफ एन आवर टू फिनिश दिस, और उसके बाद वो मैं आपको आगे का थियरी टॉपिक जो बताऊंगा वो क्लियरली समझेगा। सो लेट इट भी, आज नहीं करा रहा हूँ मैं, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एंड वी हैव स्टार्टेड एट 9:10, सो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, अदरवाइज विल जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स, दैट्स इट। आज आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, चलो। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, we are not able to find nodes. Can you show us again where you have uploaded? हाँ देखो बेटा, ये देखो, ये जनरल सेक्शन है हम लोगों का। अरे सॉरी। Sir, it is division B's channel. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं ए वाले में डालता हूँ, गलती से मैंने इसमें डाल दिया। आई विल अपलोड देयर आपके डिवीजन। Okay, sir. Thank you. सो मैं दोनों डिवीजन के जो नोट्स है ना वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको जो चाहिए आप इसमें से रेफर कर सकते हो। ओके, आई एम जस्ट अपलोडिंग द सेम। सो डिवीजन बी के जो प्रोग्राम है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े कुछ डिफरेंस है वो आप देख लो। Yeah, okay, sir. ओके, सो देखो, आई होप अभी आपको मिलेगा। सो इन आवर टीम गो टू फाइल सेक्शंस, यहाँ पे 2 फोल्डर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, इन जनरल डिवीजन ए और डिवीजन बी, पाइथन डिवीजन ए डिवीजन बी। सो इसमें से जो आपको बेटर लगता है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोग्राम्स ही मिलेंगे, थोड़े कुछ अलग अलग कुछ प्रोग्राम्स किए रहेंगे, आप देख लो एक बार ओपन करके, आपको पता चल जाएगा।
सो जो कुछ थोड़े अलग प्रोग्राम्स रहेंगे वो अगर आपको रेफर करने यू कैन रेफर आइदर, या फिर अपने क्लास का जो है वो आप रेफर करो। आज जो प्रोग्राम्स किए उसका फोल्डर भी मैंने डाल दिया है, लेक्चर 9 वाला। Okay, sir. Thank you.